अस्सलाम वालेकुम। हम अपने असेंबली लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा अरेज एंड सोर्स इंडेक्स। तो हम देखेंगे अरेज क्या होती हैं, सोर्स इंडेक्स क्या होता है और डप ऑपरेटर जिसको हम DUP ऑपरेटर भी कहते हैं वो क्या होता है। तो हम इनको डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे ये क्या होते हैं और इनको किस तरह यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात अगर करें अरेज की, तो अरेज क्या होता है। तो हमने, अगर आप में से किसी ने हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आप उन लोगों को पता होगा कि अरेज क्या होती हैं। अरेज बेसिकली, अगर मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं, आई हैव 10 एलिमेंट्स और मैं उन 10 एलिमेंट्स को स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं 10 वेरिएबल्स क्रिएट करूँगा और उनको स्टोर करवा दूंगा। तो ये मेरे मेमोरी के अंदर जाके कैसे स्टोर होंगे, तो ये 10 एलिमेंट्स लाइक मेरे मेमोरी के अंदर जाते हैं और कुछ इस तरह ये स्टोर हो जाते हैं कि लाइक फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे जगह मिली वो इधर स्टोर हो गया, सेकंड को इधर जगह मिली वो इधर स्टोर हो गया, थर्ड को इधर जगह मिली वो इधर स्टोर हो गया, और जो मेरे बाकी एलिमेंट हैं उनमें से फोर्थ को इधर जगह मिली वो इधर स्टोर हो गया। मतलब रैंडमली उनको जहाँ जहाँ पे स्पेस मिलती गई मेरे ये 10 एलिमेंट्स उधर जाके स्टोर होते गए। अब जब मैं इन 10 एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहूँगा वापस, तो तब मुझे इसमें मुश्किल पेश आएगी। क्या मुश्किल पेश आएगी? मुझे यहाँ तो मैं 10 वेरिएबल्स बनाऊंगा तो मुझे बारी बारी इनको इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि एक एलिमेंट मैंने बनाया उसको इनिशियलाइज किया, सेकंड बनाया उसको इनिशियलाइज किया, इनके अंदर मैंने डाटा रखना है, 10 एलिमेंट्स के अंदर मैं डाटा रखना चाह रहा हूँ। तो ये मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम इंक्रीज कर देगा, ये मेरा टाइम इंक्रीज कर देगा और उसके साथ साथ ये मेरा क्या लेते हैं मेमोरी भी, इससे स्पेस भी लेगा। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ना एक मुश्किल सा सिनेरियो बन जाता है कि जब हम छोटे प्रोग्राम्स को एज अ बिगिनर देख रहे हैं ना, कि हमने 10 की लूप चलाई, उसमें हमने 10 एलिमेंट्स रखवा दिए, तो ये तो एज इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जब हम असल प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं, अपनी असल फील्ड में जाके जब हम काम कर रहे होते हैं, तब ये जाके काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हंड्रेड्स एलिमेंट्स सेव करवाना चाह रहे हैं, उनको वापस एक्सेस करना चाह रहे हैं, उनको वापस स्टोर करवाना चाह रहे हैं, उनमें से किसी एलिमेंट को चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया, अरेज बना दी गई। अरेज हमारे पास क्या होती हैं, अब अगर अरेज की हम बात करूं तो अरेज हमारे पास कंटिग्यूस मेमोरी होती है। कंटिग्यूस मेमोरी स्टैंड फॉर, अब ये क्या होती है, ये हमारे पास होती है ऐसी मेमोरी, जो ऐसी मेमोरी का एक ब्लॉक होता है जो हमारा साथ साथ स्टोर हुआ होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जब मैंने एक अरे बनाई, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, मैंने एक MSG की अरे क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे मुझे एक बेनिफिट तो ये हो गया कि जहाँ पे मैं अगर रैंडम एलिमेंट एक्सेस कर रहा हूँ तो मैं कुछ हिस्सा करूँगा, मैं लिखूँगा MSG, एक एलिमेंट का नाम, उसको इनिशलाइज करूँगा, फिर मैं दूसरा एलिमेंट लिखूँगा वेरिएबल के नाम से, उसको इनिशलाइज करूँगा। इससे मुझे 10 वेरिएबल्स 10 डिफरेंट नाम से स्टोर करने पड़ेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं अरे की, तो मैंने एक नाम से एक अरे बना ली और उसका मैंने साइज बना लिया 10 एलिमेंट्स के। 10 एलिमेंट्स की अरे, वैसे तो असेंबली के अंदर हम साइज नहीं लिखते, वैसे हमने एक अरे बना ली और उसके अंदर हमने अपने कंटिन्यूस 10 एलिमेंट 15 एलिमेंट स्टोर करवा दी। अब फर्ज करें अगर मैंने 10 एलिमेंट्स के लिए अरे बना लूँ, तो वो मेरे 10 एलिमेंट्स इस तरह बिल्कुल साथ साथ स्टोर होंगे और उनकी जो मेमोरी होगी वो कंटिन्यूस होगी, उनके बीच में कोई और एलिमेंट आके ऐड नहीं हो सकेगा। कि अगर मैं कोई और रैंडम वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, वो मेरा 3 और 4 के बीच में नहीं आ सकता। 3 और 4 में अगर मेरे 3 की मेमोरी आ जाती है, फॉर एग्जांपल 0 0 F मेरी 3 की मेमोरी है, तो मेरे जो कह लेते हैं 4 की मेमोरी होगी वो F+2 आ जाएगी, अगर मेरा जो अरे का डाटा टाइप है वो DW का है। तो अरेज में हमारा जो डाटा होता है वो साथ साथ होता है। अब मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं सिंपल लूप चला के 10 एलिमेंट्स में एक साथ डाटा स्टोर करवा सकता हूँ। मैं 10 एलिमेंट्स में एक साथ डाटा एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे पता है मेरा जो ये मखसूस डाटा है, ये 10 एलिमेंट एक साथ पड़े हुए हैं और मुझे उनको मेमोरी में ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इसकी जैसे कि आप डेफिनेशन देख रहे हैं, डेफिनेशन एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, कि ये ऑर्डर में पड़े होते हैं और कि पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और साथ साथ होंगे, रैंडमली नहीं पड़े हुए मेमोरी के अंदर कहीं भी। तो अब हम देखते हैं हमने अरेज क्या होती हैं। अब हम देखते हैं अरेज के साथ साथ कि हम अरेज को
एक्सेस किस तरह कर सकते हैं, अरेज को किस तरह हम इनिशियलाइज किस तरह कर सकते हैं, हम इनको किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अरेज को एक्सेस करने की जहां तक बात आती है, तो अरेज को एक्सेस करने के लिए सिंटैक्स हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो हमारा सिंटैक्स होता है ना, वो हमारा सेम होता है जैसा कि हम अपनी असेंबली लैंग्वेज के अंदर किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं उसी तरह। कि सबसे पहले मेरा आ जाएगा अरे नेम आ जाएगा, तो मेरा अरे नेम आ गया। उसके बाद मेरी डेटा टाइप आ जाएगी, जो मैं डिफाइन बाइट लिखना चाह रहा हूँ, डिफाइन वर्ड की अरे बनाना चाह रहा हूँ, या डिफाइन डबल की मैं अरे बनाना चाह रहा हूँ, तो मेरी डेटा टाइप आ जाएगी। और उसके बाद मेरी अरेज के एलिमेंट्स आ जाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ अरे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास अरे का सेंटेक्स आ जाता है एक छोटा सा, जिसमें अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल भी है कि अरे का नाम MSG के नाम से हमने अरे क्रिएट की हुई है, डिफाइन बाइट हमने उसका डाटा टाइप रखा हुआ है, और हमने एक करेक्टर्स की अरे क्रिएट की हुई है। अब यहाँ पे एक और मज़ेदार आपको बात बताऊँ, बेसिकली जो हमारे पास स्ट्रिंग्स होते हैं ना, जो हमारे स्ट्रिंग होते हैं, ये क्या होता है, ये हमारे पास करेक्टर की अरे होती है। कि अगर मैंने लिखा है लर्न लिखा है, तो जो हमारे पास लर्न है ये एक अरे ऑफ करेक्टर्स है, तो स्ट्रिंग्स हमारे करेक्टर्स की अरे होती है। अब इसको मैं ABCDE इस तरह लिख लूँ, ये भी सही है, और या फिर मैं इसको इस तरह भी इसकी अरे क्रिएट कर सकता हूँ, MSG डिफाइन बाइट और ABC। अब ये वाला जो हमारी ये वाली अरे है, ये एक अरे है। देखिए अब इसमें हमने जितने एलिमेंट्स ऐड करते जाना है ना, वो हमने आगे ऐड करते जाना है। हमने इसमें इसका साइज नहीं बताना, हमने रेंडमली बस एलिमेंट्स को ऐड करते जाना है इसमें। तो ये वाली अरे और ये वाली अरे हमारी सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद हमारी आ जाती है सिंपल जो न्यूमेरिक अरे है, वो हम देख लें नीचे के एक W के नाम से अरे है, अरे का नेम W है, और उसके बाद इसकी जो डेटा टाइप है वो डिफाइन वर्ड की है, और उसके अंदर एलिमेंट्स इसके एंटर कर दिए हैं 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो ये तो हमारे सिंटैक्स भी आ गया। अब इसको हम यूटिलाइज कहाँ पे करेंगे, इसको इनिशियलाइज कहाँ पे करेंगे अपनी अरे को। तो जहाँ तक इनिशियलाइज करने की बात है ना, तो वो हमारी कुछ इस तरह होगी कि हम लिखते हैं डॉट डेटा पार्ट जो हमारा असेंबली लैंग्वेज में है, उसके अंदर हम इसको डिफाइन करेंगे जस्ट लाइक कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है W, अरे का नेम आ गया, उसके बाद DW आप लिखते हैं या DB लिखते हैं डेटा टाइप, और उसके बाद अरेज के एलिमेंट्स 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। तो इसके बाद हम आ जाते हैं डॉट कोड के पार्ट के अंदर, जहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। तो हम इसको डॉट कोड के अंदर यूज़ करेंगे और डॉट डाटा के अंदर अरे को हम इनिशियलाइज करेंगे। अब यहाँ पे भी आप जिस तरह सिंपल आप वेरिएबल बनाते थे, इधर भी आप कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी अरे के एलिमेंट को अभी इनिशियलाइज नहीं करना चाह रहे, तो आप उसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा सकती हैं कि ये अभी एलिमेंट अनइनिशियलाइज है, इस जगह पे कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ। ये हमारा आगे कि हमने इनिशियलाइज कहाँ पे करना है इसको। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो अरेज को एक्सेस कैसे किया जाएगा। उससे पहले अगर हम सोर्स इंडेक्स की बात कर लें, सोर्स इंडेक्स क्या होता है हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सोर्स इंडेक्स क्या होता है हमारे पास। तो सोर्स इंडेक्स बेसिकली जो होता है, ये हमारा एड्रेस को स्टोर कर रहा होता है, जो हमारे करंट वेरिएबल का एड्रेस है। कि अगर मैं लिखता हूँ कि मैं इसको अपने अरे को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको इस तरह लिखूँगा, मूव SI ऑफसेट ऑफ W। अब ऑफसेट क्या है, ऑफसेट हमारे पास हम सबको पता है कि जो हमारे पास एड्रेस होता है वो आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास अरे का जो एड्रेस है वो हमने SI के अंदर स्टोर करवा दिया है। SI हमारा सोर्स इंडेक्स है, जो कि हमारा एक
जनरल रजिस्टर भी है, इसके अंदर जब हम एड्रेस स्टोर करवाएंगे। और उसके बाद अब आप बताएं मैं इसको अरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करूंगा। मैं अरे के फर्स्ट एलिमेंट यानी कि W को एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं कैसे करूंगा। क्या मैं अरे के इस एलिमेंट को ऐसे एक्सेस करूंगा कि मैं कहता हूं मूव dx si, क्या मैं ऐसे इसको एक्सेस करूंगा। अगर मैं इसको ऐसे एक्सेस करूंगा तो मेरे पास dx के अंदर इस अरे के एलिमेंट का एड्रेस आ जाएगा। हमें जब अरेस के एलिमेंट को एक्सेस करना होता है उसके लिए हम किस तरह एक्सेस करते हैं, उसके लिए हम ये जो तरीका है ये हमारा रॉन्ग है, इसको काट देते हैं। और जो हमारे पास राइट मेथड है अरेस के एलिमेंट को एक्सेस करने का वो हमारे पास है, या तो हम लिखें मूव dx और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर si, तो जो si के अंदर एड्रेस स्टोर हुआ होगा वो उस एड्रेस पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो एलिमेंट हमें दे देगा। फिलहाल हमारे si के अंदर हमारे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, तो हमें 10 dx के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मैं अगर सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा। उसके लिए मैं सिंपल कमांड लिखूंगा मूव dx si प्लस 2। si प्लस 2 क्यों, मैंने si प्लस 1 क्यों नहीं किया। अब यहाँ पे अगर मैं si प्लस 2 कर रहा हूँ तो मैं इसके मेमोरी के अंदर जाके मेमोरी में 2 ऐड कर रहा हूँ। अब मेमोरी में मैं 2 ऐड क्यों कर रहा हूँ, मैं 1 क्यों नहीं ऐड कर रहा। उसके सिंपल रीज़न है कि जो मैं डाटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ वो मैं यूज़ कर रहा हूँ डिफाइंड वर्ड की। अगर मैं डाटा टाइप यूज़ कर रहा होता डिफाइंड बाइट की तो मैं यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ पे करता si प्लस 1। अगर मैं डाटा टाइप यूज़ कर रहा होता डिफाइन वर्ड की जो कि अभी यूज़ हो रही है तो मैंने 2 किया। सिमिलरली अगर मैं यूज़ कर रहा होता डिफाइन डबल की तो मैं यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ पे 4 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा मेरा नेक्स्ट एलिमेंट जो कि 20 है। तो आपने si के अंदर कितना ऐड करेंगे तो आपका नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, ये आपकी डाटा टाइप डिफाइन करेगी जो कि हमारे पास डिफाइन वर्ड डायरेक्टिव जो हैं डिफाइन बाइट या डिफाइन डबल ये डिसाइड करेंगी कि आपने अपने एड्रेस के अंदर कितना ऐड करना है। तो ये हमारा जो था सोर्स इंडेक्स था और अरेज थी। तो जो हमारे पास सोर्स इंडेक्स हमने देखा क्या होता है, जो हमारा क्या लेते हैं एड्रेस को स्टोर कर रहा होता है। इसी से आपने जो आईपी हमारा आईपी रजिस्टर क्या होता है, हमने एसआई का तो देखा। तो आईपी क्या होता है, आईपी हमारा होता है जो हमारे अगली आने वाली जो इंस्ट्रक्शन होती है उसका एड्रेस स्टोर करता है, जबकि सोर्स इंडेक्स हमारी करंट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर कर रहा होता है। तो ये तो हमारा अरेज और सोर्स इंडेक्स आ गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने डप ऑपरेटर की कि हमारा डप ऑपरेटर क्या होता है और हम डप ऑपरेटर को क्यों यूज करते हैं। हम इधर से हम देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली डप ऑपरेटर क्या होता है। तो डप ऑपरेटर जो होता है ये हमारा यूज होता है एक ऐसी अरे को डिफाइन करने के लिए जिसमें इनिशियल वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। कि अगर तो मैं अपने एक अरे क्रिएट करता हूँ w डिफाइन बाइट की और उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन, मैं एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो ये तो मेरा ये मेथड आ गया। लेकिन व्हाट इफ के मैं अपनी एक ऐसी अरे डिफाइन कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ डिफाइन w की बजाय हम इसको किसी कोई और नाम दे देते हैं, मैं ARR दे देता हूँ। मैं एक अरे क्रिएट कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं 5 दफ़ा या 3 दफ़ा 10 स्टोर करवा रहा हूँ। मेरे जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हैं। तो इस सिनेरियो में क्या करूँगा, मैं इससे बारी बारी 10 लिखने की बजाय मैं डप ऑपरेटर को यूज़ करूँगा। तो डप ऑपरेटर के यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, गैमा हमारी अरे का नाम है और उसके बाद हमने डाटा टाइप बताई हुई है, उसके बाद हमने डप ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। डप ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डप और वैल्यू, ये हमारे पास डप ऑपरेटर का सिंटैक्स होता है। तो इसमें अगर मैं इसी वाली अरे को इसमें किस तरह डप ऑपरेटर में यूज़ करूँगा, इसमें मैं लिखूँगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स है। तो मैं लिखूँगा 3 डप और जो मेरे पास 3 एलिमेंट्स है उनकी वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 10। अब ये मेरा जब अरे के अंदर 3 एलिमेंट्स 3 दफ़ा 10 स्टोर करवा दिए इसने,
तो 3 टाइम्स 10 मेरे अरे के अंदर स्टोर हो गया है। तो सेट एन अरे ऑफ 100। अब हमारे ये वाली एग्जांपल है गामा DW100 डब 0। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे बेसिकली कर रहा है 100 टाइम्स 0 को हमारे स्टोर करवा रहा है। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ DB20 डब अनइनिशियलाइज, तो 20 साइज की एक अरे बन जाएगी। ये वाला जो है, ये देखिए 20 क्रिएट्स एन अरे विद 20 अनइनिशियलाइज्ड बाइट्स, कि ऐसे 20 एलिमेंट्स की अरेज बन जाएगी जो अनइनिशियलाइज हैं। सिमिलरली नेस्टेड अप कि अगर मैं यहाँ पे आपको दूं कि मेरे पास है 10 डब 4 20 4 डब 5 या इसमें 2। अब इस अरे को आप किस तरह सॉर्ट आउट करेंगे, ये आप लोगों ने देखना है। तो इसको हम किस तरह सॉर्ट आउट करेंगे, हम लिखेंगे इस अरे में 10, अब 2 टाइम्स 4 प्रिंट करना है। तो हमारी अरे के अंदर जो हमारा सेकंड एलिमेंट आएगा 4, थर्ड एलिमेंट आएगा 4, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 20, उसके बाद हमारे पास 4 टाइम 5। तो 4 दफ़ा हमने 5 को लिख देना है। तो ये हमारा डब ऑपरेटर है, जो कि हम सेम वैल्यूज जब हम अरे के अंदर स्टोर करवाना चाह रहे होते हैं तब हम डब को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा इसके इक्वल है। और जब हमारे पास आ जाए कि लाइक हमारे पास नेस्टेड डब आ जाए, तो नेस्टेड डब हम किस तरह सॉर्ट आउट करते हैं। तो नेस्टेड डब को हम देख लेते हैं। नेस्टेड डब, मेरे पास एक डब है, अगर हम इसी डब को लेके चलते हैं, मैं कहता हूं 5 4 डब 2 2 डब 3 4, और इसको मैं कर देता हूँ 4 की बजाय कोई छोटा एलिमेंट दे देता हूँ 2। तो अब ये हमारा किस्सा सॉर्ट आउट होगा। इसमें हमारे पास नेस्टेड डब आ गया, मतलब कि एक डब के अंदर दूसरा डब आ गया। तो इसके लिए हम लिखेंगे कुछ इस तरह, एक दफ़ा 5 आया, उसके बाद 2 टाइम्स ये वाली अरे प्रिंट होगी, फिर डिलीट होगा। तो इस अरे के अंदर हमारे पास 2 आ गया, और फिर हमारे पास आ गया 2 टाइम्स 3 प्रिंट करेंगे, 5 2 3, और उसके बाद 4। फिर फर्स्ट टाइम हमने इस डब को प्रिंट कर दिया जो कि हमारा ये बन गया, और एक और दफ़ा हम इसको करेंगे क्योंकि हमने 2 टाइम्स इस डब को रन करना है। हम वापस आते हैं, इस लिखते हैं 2 3, तो ये हमारे इसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये हमारा था नेस्टेड डब का। आज की वीडियो में दोस्तों जिस टॉपिक को डिस्कस किया है, अरेज हमने देखी, अरेज क्या होती हैं, उनको इनिशियलाइज किस तरह करते हैं, उनको यूज़ किस तरह करते हैं, और उसके बाद हमने देखा सोर्स इंडेक्स। सोर्स इंडेक्स क्या होता है और उनका अरेज में क्या किरदार होता है, और उसके बाद हमने देखा डब ऑपरेटर क्या होता है और उसको किस तरह यूज़ करते हैं। आने वाली वीडियोस में हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।